जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे। आज देवी देवताओं के डेक से मैं रीडिंग लेने वाली हूँ। एक्चुअली मैं सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ज़रूरी बात ये है कि अभी कॉस्मिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक बहुत हलचल मची हुई है एंड बहुत सारी नेगेटिव पावर्स जो है वो अटैक कर रहे हैं। लाइक अभी वॉर की स्थिति सिचुएशंस बनी हुई है, जिसके वजह से बहुत सारी ऐसी रीडिंग निकल रही है, लाइक ऐसी चीज़ें हो रही हैं घर परिवार लोगों के बीच में, मनमुटाव, भेदभाव और बहुत सारे कलह कलेश और बैड न्यूज़ आप सुन सकते हैं चारों तरफ से। इस तरीके की सिचुएशंस बनी हुई है। तो आप इस समय क्या करें? ज़रूरी ये है कि आप अपनी पूजा पाठ, जप तप, साधना, अपने धर्म का पालन करें जितना हो सके। ये सारी चीज़ें करने से बहुत हद तक जो पॉजिटिविटी है वो रेज़ होगी एंड पॉजिटिविटी रेज़ होने से कहीं न कहीं आप इस पूरे पृथ्वी में शांति को प्रसार करने में आपका एक योगदान रहना चाहिए, रहेगा। सो इसी के साथ में रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। आज की रीडिंग सबसे पहले देवी देवताओं के डेक से मैं लेने वाली हूँ। जय माँ काली। यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं और बॉटम की एनर्जी है वो माँ काली की है। मैं आपको बोल रही हूँ कि युद्ध की सिचुएशंस बनी हुई है, युद्ध चल रहा है। लाइक माँ काली की एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, बहुत तेज है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, लाइक बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव लोगों के बीच में या नेगेटिव लोग आपके साथ है, कुछ भी बहुत गलत हुआ है। पिछले कुछ समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हुई हैं और गलत चीज़ों का प्रभाव बढ़ा है, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो उसको बैलेंस में करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस, वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। लाइक माँ काली न्याय कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, शत्रुओं को दंड मिल रहा है और कहीं न कहीं लोग आज चीज़ें, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो नेगेटिव चीज़ें लोग कर रहे थे, देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे, अहंकार बढ़ रहा था, लोगों में अविश्वास बढ़ रहा था, अच्छे कर्म के प्रति लोगों की भावना खत्म होते जा रही थी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कहा जाए तो अधर्म बहुत बढ़ रहा था। तो ऐसे में माँ काली आई हैं एंड माँ काली की एनर्जी बहुत मैं पिक कर रही हूँ। माँ काली का उग्र स्वरूप और जितनी भी माँ काली की योगिनियाँ हैं, उनका जो भी स्वरूप है, चाहे आप जिस भी रूप में कहें, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। और इसी के वजह से अभी जितने भी हीलर हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसर हैं, उन सभी को कहीं न कहीं बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ रहा होगा इमोशनल तौर पे और अपने आप में, मेडिटेशन में, पूजा में, बहुत सारी चीज़ों का, लाइक इसलिए हो रहा है ये सारी चीज़ें क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हावी है, चरम पर है अपने। और वो कहते हैं ना युद्ध की स्थिति, लाइक कि कौन हारेगा, तो वो वाली सिचुएशंस बनी हुई है। इसको कहते हैं वॉर की सिचुएशंस, कि दोनों अपना पूरे तरीके से, अपना हर तरीके से साम दंड भेद दोनों लगाए हुए हैं। तो जीतता कौन है? तो जीतेगा तो धर्म ही, ये तो तय है, ये हमेशा से तय था, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। लेकिन फिर भी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आप जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, पूजा पाठ करिए और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। लॉर्ड कपिला की एनर्जी है, कोई ऐसे इंसान हैं जो आप अपने आप में, आप इस चीज़ को अपने आप में आप महसूस कर रहे होंगे, लाइक कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है। पहले आप, हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे या कोई ऐसे इंसान थे जिनको साइंस पे बहुत बिलीव था। लेकिन कहीं न कहीं एक टाइम आपके जीवन में ऐसा आ गया जहाँ पर आपको विश्वास हुआ, लाइक कि साइंस से बड़ी भी कोई चीज़ है, वो है भगवान की पावर। आपने उसको रियलाइज़ किया है सपने में या किसी भी तरीके से, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति मैं देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए हैं चैतन्य महाप्रभु और आपका गोल्डन ऑरा बन रहा है, किसी का गोल्डन ऑरा बन रहा है, कोई गोल्डन ऑरा बन रहा है, किसी का गोल्डन ऑरा बन रहा है। ब्रह्मा का यहाँ पर आया है और कोई क्रिएशन करना चाहता है, लाइक हो सकता है कि आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो भगवान का काम है, लाइक भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसा काम करो, या कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हैं लाइक जो एकदम डिफरेंट है, जो एकदम नया है, जो किसी ने नहीं किया है। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अपना, आप लेखक हो सकते हैं,
आप कुछ भी ऐसा काम करने वाले हैं जो एकदम डिफरेंट है, यहाँ पर वो चीज़ें मैं पिक कर रही हूँ। साथ ही साथ आज आपके एंसेस्टर की तरफ से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आपके एंसेस्टर कुछ कहना चाहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एक ऑफ शॉर्ट्स, ये फ्रंट की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, आपके एंसेस्टर मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत लंबे टाइम तक किसी ने आपको पूरे तरीके से धोखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है। और उनका विश्वासघात ऐसा है, पेज ऑफ कप्स देख रहे हैं आप, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि उनको वो था कि वो आपको हमेशा फंसा कर रखे, वो आपको हमेशा ही गिरफ्त में अपने रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको कोई फंसा कर रखना चाहता है या आपको गिरफ्त में रखना चाहता है। करीब 9 सालों से या 9 महीनों से कुछ ज़्यादा स्ट्रगल आपके लाइफ की बढ़ गई है। 9 महीनों में आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं और आप अकेले पड़ जा रहे हैं। आपको भगवान पर विश्वास है, भगवान की आप पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन भी आप चुनौतियों में बार-बार फँस जाते हैं, आप बार-बार कटघरे में खड़े हो जाते हैं, बार-बार आप ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको मार्ग बता रहे हैं। ये जो आपके जीवन में स्ट्रगल बना हुआ है ना, ये इसलिए बना हुआ है कप्स कि यहाँ पर कोई कोई ऐसा इंसान है जो आपके ब्लड लाइन से रिलेटेड है। मतलब आपका बहुत करीबी, जिसके साथ आपका ब्लड लाइन का रिश्ता है और इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें आपके ऊपर, कुछ टेक्निक अपनाई है, कुछ खिलाया-पिलाया गया आपको, कुछ ऐसी चीज़ें करी गई हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में बार-बार आपको बहुत ज़्यादा हताश, निराशा फ़ील होती है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पूजा पाठ करके अपने आप को कूल करने का या अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं मेंटली, फिज़िकली, फिर भी आप कर नहीं पा रहे क्योंकि कुछ गुप्त शत्रु हैं आपके, जो इस वक़्त करीब 5 दिन पहले कुछ अटैक आपके ऊपर कराए गए हैं, 5 से 6 दिनों में। वे ऐसे कुछ शत्रु हैं, उन्होंने ऐसा सोचा कि आप वापस चले जाएँ, यहाँ पर कोई किसी को वापस भेजना चाहता है। कहाँ भेजना चाहता है? कहाँ भेजना चाहता है? कहाँ भेजना चाहता है? यहाँ देखिए कुछ ऐसी प्रैक्टिस करी गई है ना आपके ऊपर, क्वीन ऑफ वैंड एंड द फूल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कोई आपको मूर्ख बना रहा है, कोई बेवकूफ़ समझता है आपको और कोई चाहता है कि आप अपना धन छोड़ दें। कोई धनहीन आपको बनाना चाहता है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आ रही है। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की कार्ड है, कोई कोई धनहीन आपको बनाना चाहता है। आपके प्रॉपर्टी को, पैसे को हड़पना चाहता है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वो बहुत दुखी हैं, ठीक है? वे जो भी इंसान है, यहाँ फीमेल की एनर्जी निकल कर आ रही है, 2 की एनर्जी है। सो इसीलिए यहाँ 6 की एनर्जी है। कोई फीमेल यहाँ पर नज़र आ रही है, कोई बड़ी उम्र की। लेकिन ये कोई भी इंसान हो सकता है और ये आपके मून पे अमावस्या तक या पूर्णिमा तक, मून यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। मून पे इन्होंने कुछ ऐसा प्रैक्टिस करा है कि आप कुछ गलत डिसीजन लें, आपको जो सही है वो ना दिखे। ऐसा इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि इनको कुछ पैसे की कमी है या इनको कुछ धन की कमी है या अपना धन ये बचा रहे हैं और ये आपका धन खर्च करवाना चाहते हैं। इस तरीके की स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये अपना धन बचा रहे हैं, ये अपना धन बचाकर 2-2 की एनर्जी है, डेफिनिटली कोई बड़ी उम्र की फीमेल है। द हर्मिट, ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, कुछ है जो इसके मन में ग्रज है, ये अपने ऊपर किसी को नहीं देख सकती है। एंड ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा कंट्रोल छूट रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा कंट्रोल छूट रहा है और अब क्या होगा? मेरे जो पैसे हैं, ये बहुत लालची है। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो फीमेल है ये बहुत लालची हैं, पर ये अपना लालचपना दिखाती नहीं है। आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगी ये कितना कुछ आपको देना चाहती हैं, आपके लिए करना चाहती हैं, आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स हैं, आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ बचा कर रखा है, आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ सोचा है करने के लिए। इस तरीके से ये बातों में आपको फँसाती हैं, फँसाता है कोई ऐसा इंसान है
और ये अभी फ़िलहाल मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि इनको किसी धन का आवश्यकता है। हो सकता है कि इनको बहुत बड़ा धन का किसी भी चीज़ में धन की इनको आवश्यकता है। देख लेते हैं क्या है वो? इनको धन की आवश्यकता है, क्या है वो धन? क्लैरिफ़ाई करेंगे इस फीमेल एनर्जी को, लाइक कि इनको किस चीज़ की आवश्यकता है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जय माता दी। इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ओह माय गॉड! देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये किसी तरह से किसी के साथ मिलकर या कोई है इनका जो इनको सपोर्ट कर रहा है। द हर्मिट, कोई गुप्त शत्रु है आपका हर्मिट, एंड जो सपोर्ट कर रहा है इनको अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए। मतलब इनके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा छोटा उम्र का व्यक्ति, कोई लड़का, कोई भी ऐसा इंसान जो इनको आपकी खबर पहुंचाता है, जो आपकी बातें इन तक पहुंचा रहा है और आपको घेरने की साजिश रची जा रही है, ताकि घेर कर आपसे पैसे निकलवाए जाए, आपको शर्मिंदा किया जाए, आपको शेम किया जाए, आपको किसी न किसी प्रकार से घेरने की साजिश है यहाँ पे। लड़ाई करके या कोई भी तंत्र मंत्र करके, कोई टेक्निक्स आजमा कर आपको घेरने की साजिश है। डेविल एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चीजें बैकफायर जरूर होंगी लेकिन स्ट्रगल रहेगा। द मैजिशियन एंड 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो फीमेल है फिलहाल बहुत उदास है और गुस्से में भी है। उदास भी है और गुस्से में भी है, दोनों एनर्जी है फीमेल की। ये हारना नहीं चाहती हैं, जो भी है ये इंसान, ये हारना नहीं चाहता है। पैसे की इसको किल्लत है, पैसे की कोई दिक्कत है, समस्या है। और पैसा किस लिए है? द टावर, इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी प्रकार का कोई बर्डन या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है इनके करीबी का, क्योंकि यहाँ पर द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ बैंड, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है किसी का घर परिवार या इनका किसी परिवार के सदस्य का, इनका किसी कोई ऐसी फीमेल है जिनके परिवार के सदस्य में बहुत बड़ी विपदा आई है, या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर इनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, जहां बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत टेंशन है और इसीलिए उदास है। कुछ बहुत बड़ी चीजें हुई हैं और इसीलिए इस तरीके की चीज कर रही है, लाइक आपको कंट्रोल करना चाहती हैं। थर्ड, ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके जीवन की खुशियों को उखाड़ कर अपने जीवन में लगाना चाहती हैं। लाइक आपके जीवन के, आपके बगीचे की फूल को ये उजाड़ कर अपने घर में सजाना चाहती है। ये जो चीजें इनके जीवन में, इनको अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। द जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस एंड द इम्प्रेस। यहाँ पर देखिए इनको अपना कर्मा मिल रहा है लेकिन ये कर्मा को बदल दे रही है। लाइक कर्मा जो इनके जीवन में है उससे ये बहुत परेशान है, तो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये आपके जीवन की खुशियों को चुरा चुरा कर अपने जीवन के, मतलब जहां पर इनके जीवन में जो चीजें खराब हैं उसको ये भर रहे, रिपेयर कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। एंड ये देखिए 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ बैंड, ये इंसान बहुत दुखी है, जो भी है ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है, ये अपने जीवन में बहुत परेशान है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या डिसीजन ले। हो सकता है कि इनके लव्ड वन बहुत परेशानी में है, दुख में है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ये शायद शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत परेशानी में डाल रही है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड कप्स, ये बहुत ज्यादा बंधन फील कर रही हैं, बंधन फील कर रही हैं और भ्रम में है, लाइक क्या करें, कैसे करें। तो ये इस तरीके की चीज ये क्या करवा रहे हैं, लाइक ये कार्ड दोबारा आया है, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें आपके पीछे लगाई हैं, लाइक कोई ऐसा इंसान, लाइक जब यहाँ पर कंडीशन ये है ना कि ये इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, कंप्लीट इमोशनली खुश, सेटिस्फैक्शन, और ये किसी और को नहीं देख सकते हैं। ये ऐसे इंसान है लाइक कि अपने जीवन में खुशियां या किसी भी चीज की कमी इमोशनली ये अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जब इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो ये आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देती हैं, लाइक कि इनको अच्छा लगे या फिर इनके जीवन में थोड़ा सा बैलेंस आए। लाइक ये आपको फंसाकर अपना काम बनाती है, अपना उल्लू सीधा करना। यहाँ पर वही चीज में, यहाँ पर बहुत सैबोटैज है, सब कुछ सैबोटैज करके यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत सैबोटाइजेशन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। कोई बहुत ज्यादा हौच पौच करना चाहता है जिंदगी को, उनको जब अपना कर्मा मिल रहा है और उनको समझ में आ रहा है, लाइक ये जो फीमेल है ये भी बहुत ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है, ऐसा बेवकूफ तो नहीं है कि इनके जीवन में चीजें आ रही हैं या इनके जीवन में
या इनके जीवन में इनका इनका कर्मा मिल रहा है तो इनको नहीं पता है। इनको पता है कि इनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, इन्होंने कैसे-कैसे काम किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसके बावजूद ये ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइक कि आपके जीवन की खुशियाँ चुरा कर ये अपने जीवन में, वो कहते हैं ना, आपका भाग्य चुरा कर अपने जीवन में लगा लेना, या आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इतना दुःख सहने के बाद भी, लाइक ये ऐसी फीमेल है जो पहले भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है? इनका इनका आदत है दूसरों को देखिए द टावर एंड देखिए फिर से वही कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके जीवन में ये चीज़ें आई हैं, लाइक ये बैकफायर हुई हैं, क्योंकि इन्होंने ना बहुत आपके जीवन में तबाह मचाया है, तबाही मचाई है। इन्होंने आपको बहुत दुःख तकलीफ दिया है, परेशानी में जानबूझकर डाला है। इन्होंने आपको कभी भी अपने बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करने नहीं दिया। इन्होंने हमेशा जब भी आपने बुद्धिमानी की कोई बात बोली, अच्छी बात बोली, उसको इन्होंने काट दिया है बिल्ली की तरह। जैसे कि अच्छी बात कोई बोलता है उसको काट देते हैं। और इन्होंने हमेशा ही आपके जीवन में बहुत बुरी परिस्थितियाँ बना कर रखी ताकि आप कभी भी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, शांत, मतलब इन्होंने आपके दिमाग, दिल को, आपके जीवन को कभी भी शांत नहीं रहने दिया है, क्योंकि जब इंसान शांत होता है तो वो सुलझा हुआ होता है। तो जब इंसान शांत होगा ही नहीं तो वो सुलझा हुआ कैसे होगा? तो ये इंसान को पता था और इसीलिए इसने हमेशा ही आपको धन से या किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ में आपको हमेशा फँसा करके रखने की योजना बनाई है। लेकिन एच ऑफ वैंड का कार्ड आया, भगवान अभी आपके साथ हैं और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। लाइक बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है? इस फीमेल के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं उसका बहुत बुरा इनको भोगना पड़ेगा।